ठीक, तो एक नया फोल्डर हमने यहाँ बनाया और ठीक है संजीत भाई, ये हमारा पांडास का कंप्लीट बैच डीए का 4:30 पर, राइट। और आज हमारा डे 1 ऑफ पांडास मॉड्यूल का है, राइट। एक्चुअली डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, राइट। पाइथन जो आपने सीखा इतना, उस पाइथन का यूज क्या करोगे? उस पाइथन का यूज तो इस पांडास में ही करोगे ना, ठीक है। तो ये डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, राइट। और अगर आपको पांडास आता है, थोड़ा बहुत भी अच्छे से आता है, तो आप इसी से पाइस पार्क की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। पाइस पार्क जो है वो डेटा इंजीनियर्स यूज करते हैं, राइट। काफी मिलता जुलता है, 30-40% तो मिलता ही है। अगर आपको पांडास आता है तो आप ये मान लो 30% तो पाइस पार्क आता है आपको, ठीक है। तो पांडास जो है ये हमारा डेटा एनालिस्ट के लिए हमारा मॉड्यूल है। और पांडास का मतलब यहाँ पर निकला आपका पैनल डेटा फ्रेम से, ठीक है। किससे निकला हमारा यहाँ पर? पैनल डेटा फ्रेम के बेसिस पर। और पैनल डेटा फ्रेम का मतलब यहाँ पर जो है वो डेटा फ्रेम से है। किससे है यहाँ पर? डेटा फ्रेम से। पैनल डेटा फ्रेम मतलब डेटा फ्रेम, राइट। संजीत भाई, अगर मुझे टेबल पे काम करना है, डेटा एनालिस्ट का मतलब होता है डेटा को एनालिसिस करना। डेटा एनालिसिस टेबल में हो सकता है, डेटा एनालिसिस, बट इन केस डेटा एनालिसिस इन पाइथन, अगर पाइथन के थ्रू करना पड़े तो कैसे करें? तो पाइथन के थ्रू अगर मुझे डेटा एनालिसिस करना है तो हमें पाइथन में डेटा मंगाना पड़ेगा। और पाइथन में डेटा मंगाने के लिए या तो मैं फाइल हैंडलिंग यूज करूं, राइट, या फिर हमारे पास एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का क्या नाम है? पांडास। भाई फाइल हैंडलिंग के थ्रू भी डेटा मंगाया जा सकता है पाइथन में, लेकिन हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर? डेटा फ्रेम का। अब ये डेटा फ्रेम कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसे आए? तो डेटा फ्रेम के लिए हम यहाँ पर अपने मॉड्यूल को मंगाते हैं। मॉड्यूल का नाम है पांडास, और आप एज पीडी अलियासिंग पर आप इसे कॉल करा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जो भी मॉड्यूल को आप मंगाते हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसका वर्जन जरूर चेक करें। तो किसी भी मॉड्यूल का वर्जन आप numpy डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर tbon डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यही आप कोड लिखते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज pd डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। 1.5.3 ये मेरा इसका पांडास का वर्जन है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक। एनपी का जरूरत नहीं है, वो तो हमने कर लिया ना, एनपी तो पढ़ लिया। हाँ ये रहा, np डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। ऐसी कोई भी मॉड्यूल, पाइथन में कोई भी मॉड्यूल मंगा रहे, आप इस तरीके से उसका वर्जन चेक करेंगे। ये क्या होती है वो मुझे पूछना था, मैंने पाइथन में पढ़ा रखा है, बताओ। है, इसे हम डंडर मेथड्स बोलते हैं। ये हमारे मैजिक मेथड्स होते हैं, हिडन होते हैं ये हमारे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है आप लोग को, राइट। पाइथन का अभी टॉपिक नहीं इसलिए मैं लेके नहीं चल रहा, बट आप लोग को याद होना चाहिए। डंडर मेथड वो मैं पाइथन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब उधर आएंगे, ठीक है। तो ये आप ही के बैच में तो है। हाँ। पाइथन हो रखा है उसका, पाइथन दोबारा कर रहा है वो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपने इम्पोर्ट करिए। संजीत भाई, सबसे पहले हम चैलेंज समझते हैं, चैलेंज क्या है, और उसको उसका सॉल्यूशन यहाँ पांडा से समझते हैं, ठीक है। चैलेंज है हमारे पास ये, जैसे यहाँ पर एक मेरे पास इम्पोर्ट नाम का ये डेटा रखा हुआ है, सीएसवी फाइल में है, एक्सेल में है। इसमें मुझे करना है एनालिसिस। मान के चलते हैं ये डेटा इतना बड़ा है कि एक्सेल में ओपन नहीं हो सकता। सीएसवी फाइल एक्सेल से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, ये बात आप जानते हैं। एक्सेल का लिमिट है 10 लाख का, 1 मिलियन का, बट सीएसवी का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सीएसवी एक टेक्सचुअल फाइल होती है, राइट। संजय भाई, इस डेटा को मुझे मंगाना है, इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एज पाथ करेंगे, विंडोज 11 है, कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? पाथ। कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कोड्स लगा आता है, आर लगाएंगे, ये पाथ मैंने यहाँ पर चला दिया। इस फाइल का क्या नाम है? CSV विद, मान लेते हैं मुझे पांडास नहीं पता और हमें बस बेसिक पाइथन आता है, तो इस फाइल को ओपन करने के लिए क्या बोलेंगे? विद के थ्रू हमने सीखा हुआ है। इसको ओपन करेंगे संजीत भाई, इस फाइल को, और यहाँ पर एफ के अंदर एक हमारे पास मेथड, उसका क्या नाम है? रीड। संजीत भाई ये क्या करेगा? ये इस पूरे डेटा को यहाँ पर ओपन करेगा, और एफ रीड का काम है, इसके अंदर रखे हो सारे कंटेंट को क्या कर लो? रीड कर लो।
और इसको जब ये रीड कर लेगा तो इसको मैंने किस नाम से स्टोर कर लिया, डेटा के नाम से स्टोर कर लिया। अब संजीत भाई यहाँ देखिए डेटा तो आ गया, क्या ये टेक्सचुअल फाइल है, वो रीड ही होता है, हमने पढ़ा हुआ फाइल हैंडलिंग में। टेक्सचुअल फाइल है तो उसमें यहाँ बाय डिफॉल्ट रीड रहता है। ये डेटा आया कि नहीं आया ये, और इसी डेटा पे मुझे क्या करना है, एनालिसिस करना है। ये बात क्लियर है? तो इस पे एनालिसिस कैसे करें, कैसे करें इस पे एनालिसिस? मैंने आपसे पूछा मुझे ये बताओ कि आईटी डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं, कैसे एनालिसिस करें इसमें? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? टेबल मान ही नहीं रहे ना, टेबल है हमारे पास पाइथन में अभी एक्सेस। अभी हम चैलेंज वही तो मान रहे हैं कि वही तो चैलेंज है हमारे पास, टेबल ही नहीं है। अगर मैं डेटा फ्रेम बना लूंगा तो कहानी खत्म हो गया, फिल्टर विल्टर लगेगा ही नहीं इधर। ये टेक्सचुअल डेटा, पाइथन ही अप्रोच यूज करना है। कैसे करेंगे, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय कितने हैं। संजीत भाई सबसे पहले इस डेटा में ये जो पहला डेटा है इसको मुझे हेडर में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेडर है। तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा डेटा डॉट स्प्लिट लाइन्स, ये रहा। और ये सारे क्या हो गए, स्प्लिट हो गए लाइंस पर। और मुझे पता है कि इसको मैंने, इसका अगर मुझे हेडर निकालना है तो इसमें ये जो पहला 0th एलिमेंट है, या इसको मैंने नाम दे दिया ऑल डेटा, क्या नाम दे दिया इसे, और इसका हेड, ये जो ऑल डेटा है इसका हेडर निकालने के लिए मैंने बोला संजीत भाई ऑल डेटा के 0 पे चले जाओ। और इसको जब हमने प्रिंट किया तो ये क्या निकला, खाली ये हेडर निकला। और बाकी क्या है, बाकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑल डेटा में जो बचे हुए हैं ये बाकी के बाकी क्या है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर रिकॉर्ड्स, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स मैंने क्या बोल दिया कि ऑल डेटा का 1 से लेकर के 0 तो आ चुका है ना, 1 से लेकर के वो सारा रिकॉर्ड्स रहेगा। अब जब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स को चेक करूंगा तो ये सारे रिकॉर्ड्स है मेरे, देखो पहला रिकॉर्ड, ये रहा दूसरा रिकॉर्ड, और ये रहा तीसरा रिकॉर्ड, ये रहा चौथा रिकॉर्ड, और ये रहा पांचवा रिकॉर्ड। चैलेंज समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों रिकॉर्ड्स आ गए इधर, आगे कि नहीं आगे? संजीत भाई क्लियर है? अभी अभी हमने लूप पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, जिन्होंने पाइथन पढ़ा, राइट। मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, टोटल, पहला क्वेश्चन है टोटल एम्प्लॉय काउंट, क्योंकि हम तो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हम डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हमें क्या चेक करना है, एम्प्लॉय काउंट कितना है। तो संजीत भाई जितने इसमें ये लिस्ट है, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, जितने एलिमेंट है उतना ही, मतलब अगर आप यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स को अगर आप गिन लोगे तो यही तो एलिमेंट आ जाएंगे, और यही तो एम्प्लॉय है। तो कितने एम्प्लॉय है हमारे पास, 5। अब सवाल ये कि आईटी के एम्प्लॉय कितने। अब मुझे हर एक में लूप से जाना है और लूप में चेक करना है कि कहीं इसके अंदर आईटी तो नहीं लिखा हुआ है। अगर आईटी लिखा है तो वो आईटी से बिलोंग कर रहा है तो उसे काउंट कर लो। इसमें जाएगा, इसमें आईटी लिखा है क्या, नहीं लिखा है। इसमें आईटी लिखा है क्या, नहीं। इसमें आईटी लिखा है क्या, हाँ लिखा है। इसके लिए मुझे यहाँ पर चलाना पड़ेगा आईटी के काउंट नाम से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ एक स्ट्रिंग है, हाँ एक स्ट्रिंग है पूरा, राइट। क्योंकि अभी फाइल वाइल कुछ नहीं है, हम मान के चल रहे कुछ नहीं है, ये हमारा बस एक डेटा है। तो मैंने आईटी के काउंट का मैंने यहाँ पर कितना वैल्यू मान लिया संजीत भाई, बाय डिफॉल्ट कितना मान लिया, 0। मैंने फॉर लूप चला दिया किसके ऊपर, अब मुझे पता है यहाँ पर मैंने आई को प्रिंट कराया तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं कह रहा हूं अगर किसी भी इटरेशन में आईटी लिखा हुआ है, किसी भी आई में, इट मींस वो किससे बिलोंग कर रहा है बंदा, ये कह सकते हैं। या तो ये भी कह सकते हैं, या देखिए जुगाड़ देखिए, मैं आई को अगर मैं स्प्लिट करा दूं कॉमा पर तो ये लिस्ट बन गया। और मुझे पता है हर इसमें जो तीसरा एलिमेंट है वो डिपार्टमेंट है, तो तीसरा एलिमेंट मतलब 0 1 2 कौन से इंडेक्स पर, सेकंड इंडेक्स पर ये सारे डिपार्टमेंट आ गए, आगे कि नहीं आ गए संजीत भाई। अगर ये वैल्यू, मुझे पता है ये एक वैल्यू अपने आप में, अगर ये वैल्यू को यहाँ पर अपर जानबूझ के बनाई है, क्योंकि कल को डेटा में अगर लोअर भी होगा तो भी क्या बन जाएगा, ये अपर बन जाएगा। अगर ये बराबर निकलता है किसके, तो मुझे कुछ प्रिंट नहीं कराना है, मुझे आईटी के काउंट में आ करके मुझे प्लस इज इक्वल्स टू एक 1 बढ़वा देना, यही काम करना है। और यहाँ पर फाइनली जो है मुझे ये प्रिंट करा देना है किसे, आईटी के काउंट को। ये सारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया बेसिक पाइथन से, कहीं कुछ पांडास वांडास कुछ यूज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि बेसिक पाइथन कुछ नहीं कर सकता, बेसिक पाइथन सब कुछ कर सकता ऑलमोस्ट। बट आप ही एक बात बताइए, हम क्यों इतना लॉजिक लगाएं,
क्यों इतना कोडिंग करें, क्यों इतना दिमाग लगाए, जब काम हमारे लिए यहाँ ये डेवलपर ने बना ही रखा है। इन लगाते फिर IT इन आई, तो सर वो तो अगर मान लीजिए एक स्ट्रीम बन रहा है, किसी का नाम जसमीन कर सकता है ना, तो ये वही लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा, स्प्लिट यूज करना पड़ेगा, तभी मैंने सेफ साइड के लिए स्प्लिट ही रखा है ना। तो इसमें देखो पाइथन के दोनों मेथड होते हैं, अभी आप लोगों को स्प्लिट मेथड, अपर मेथड वहां नहीं समझ आ रहा होगा कि इसका यूज क्या, तो छोटे मोटे फंक्शन है, बट ऐसी जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इनका संजीत भाई कंबाइंड यूज होता है, हमें ध्यान रखना। प्रोग्रामिंग में कुछ भी मेथड्स होते हैं, कंबाइंड यूज होता है। मुझे पता है थोड़ी देर के लिए ऊपर से निकल गया होगा ये कुछ 2-4 इसमें संजीत भाई, ये है ना बट कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ये पढ़ना भी नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, हमें तो पांडास पढ़ना है। हम तो ये चैलेंज देख रहे हैं कि जिनका पांडास नहीं है, हाँ जिनका पांडास नहीं है उनके लिए चैलेंज है ना भाई। हमें तो पांडास पढ़ना, पांडास अभी कितना इजी कर देगा वही देखेंगे हम। ठीक है, लाइट आने दो, या उसी पे कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है ना, देर से आ रही है, मतलब आवाज तो तेज ही आएगी, वीडियो देर से आएगा, कोई नहीं यहाँ पर। तो ये जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारा पाइथन से सॉल्व हुआ। तो डेवलपर ने बोला यार हर बार आपको ना कुछ भी लॉजिक करने के लिए बार बार यहाँ पर आपको जो है वो कोड लिखना पड़ेगा। जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ अमन है क्या इसमें पूरे में कोई एम्प्लॉय, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि इसके 1 इंडेक्स पर अगर कहीं पर भी अमन आ जाए तो वो अमन है, हाँ मतलब अमन एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है राइट। लेकिन ये तो हम बार बार लॉजिक बना नहीं सकते, इसीलिए हमारे पास एक मॉड्यूल आ जाता है, और इस मॉड्यूल को क्या नाम है, क्या नाम है, ठीक है। ऑलरेडी ऊपर इंपोर्टेड था बट फिर इंपोर्ट किया हमने। संजीत भाई ये पांडास बहुत पॉपुलर मॉड्यूल है डेटा एनालिस्ट में। इसमें आप टेबल मंगा सकते हैं, मंगाए हुए टेबल को एक्सेल में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा मंगा सकते हैं, जहां जहां से डेटा आ सकता है। ऑनलाइन गिटहब से मंगाना हो, HTML से डेटा मंगाना हो, PDF से डेटा मंगाना हो, टेबल से डेटा मंगाना हो, CSV से मंगाना हो, एक्सेल से मंगवाना हो, SQL से मंगवाना हो, SQL से भी ये डेटा एक बार में लाके दे देगा कौन, पांडास। ठीक है, तो इसके अंदर संजीत भाई हमें तो डेटा मंगाना था, तो इसके अंदर एक हमारे पास मेथड है, उसका नाम है रीड। और देखिए यहाँ से हम डेटा मंगा सकते हैं, देख रहे हैं इधर है कि नहीं है। और रीड में हमारा डेटा कैसे रखा है अभी, एक्सेल नहीं है वो CSV है। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लगा हुआ है, CSV है ना, तो ये CSV फाइल है। इस pd.read_csv के अंदर पाथ देना होता है। तो यहाँ पर पाथ मैंने ऊपर दे रखा है, ये रहा पाथ, अगर आप चेक करेंगे तो ये पाथ है हमारे पास, ठीक है। और इस पाथ को मैंने यहाँ पास कर दिया। विनय जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो ये आपको टेबल ला करके दे देगा एक, ये चल गया ना। जैसे ही आप इसको ये पाथ यहाँ पर ला करके देंगे, ये पाथ आपने यहाँ पर पास किया, कौन सा पाथ पास किया, ये CSV वाला फाइल का पाथ पास किया। ये जैसे ही ये कोड चलेगा, ये कोड चलते ही टेबल बना देगा। और यही तो चाहिए था, कितना मेहनत करना पड़ा हमें वहां पर जुगाड़ करने के लिए, और यहाँ ये सीधा क्या कर दिया इसने, टेबल बना दिया। और पांडास में, पाइथन में इसे टेबल तो बोल सकते हैं हम, बट इसे टेबल ना बोल करके संजीत भाई इसी को डेटा फ्रेम बोला गया। और इसे डेटा फ्रेम भी ना बोल करके शॉर्ट में इसे क्या बोल दिया गया, DF बोल दिया गया। बात बराबर है, या तो टेबल बोल लो, या डेटा फ्रेम बोल दो, या DF बोल दो। ये क्लियर है, मस्त। ये कोड हमने रन किया और यहाँ पर ये DF हमारे सामने आ गया। क्या चेक करना है मुझे, पहला वही दो क्वेश्चन, नहीं वही दो क्वेश्चन, पहला एम्प्लॉय काउंट, क्या चेक करना है। देखिए DF डॉट यहाँ शेप लिखेंगे, संजीत भाई अपने आप बता देगा 5 कॉलम है 5 रोज है। और हमें क्या पता करना है, रोज, रोज कॉलम थोड़ा ना पता करना है। तो मुझे पता है DF डॉट शेप ये टपल है, टपल को मैं अनपैक करा सकता हूँ। यहाँ मैंने R क्रॉस T बोल दिया, ये वाला डेटा रोज में चले गया और ये वाला डेटा कॉलम में चले गया। इसे रन किया और यहाँ पर मैंने बोल दिया ऐसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन फॉर्म में, दिस डेटा सेट contains
और यहाँ पर ट्रिपल कोट्स में, किसमें ट्रिपल कोट्स इसलिए क्योंकि मैं एंटर लूंगा, और एंटर लेने के लिए हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रिपल कोट की। कितने रोज हैं, 5 नहीं बोलेंगे, आर, और यहाँ से एफ स्ट्रिंग से आ जाएगा, है ना। और कितने कॉलम्स हैं, आर का सी, ठीक है। और ये रन किया तो देखिए आंसर आ गया, राइट। कितना यहाँ पर ये हमें करना पड़ा, बस हमें एक ये कोड लिखना पड़ा। ये तो जस्ट एक मैसेज है अपने डेटा को और अच्छे से शो करने के लिए। दिस डेटा सेट कंटेन्स कितने रिकॉर्ड्स, इतने और इतने। ये दूसरा क्वेश्चन क्या था, आईटी के, यही था ना। ये मेरा डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम में, ये डेटा फ्रेम होता है हमारा एक डिक्शनरी जैसा। इस डेटा फ्रेम में इन्हें बोलते हैं की, और ये होते हैं इनके वैल्यूज। तो मुझे कौन से की पे जाना है, यहाँ पर मैं, यहाँ डिपार्टमेंट मैंने लिखा, ये सारे डेटा आ गया। और मस्त पता है यहाँ पर मैंने ये चला दिया, वैल्यू काउंट्स। ये सब डेवलपर ने मेथड्स बना के दिया है। और देखिए अपने अपने आप आंसर आ गया। आईटी कितने हैं, एचआर कितना है, खाली आईटी नहीं आया, सारा एनालिसिस आया। तो अब आप बताइए ये बढ़िया था, या ये जो हम इतना मेहनत करके लॉजिक करके कर रहे हैं ये बढ़िया है। ऑफकोर्स पांडास बढ़िया, इसलिए हमें पांडास सीखना रहता है। करने के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, हम चाहें तो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। बट डेवलपर ने कहा कि आप क्यों मेहनत कर रहे हो, हमने ये मेहनत करके रख दिया है, और उसे क्या बना दिया, मॉड्यूल बना दिया, बस आप इसे इंपोर्ट करो, कॉल करो, कहानी खत्म। सही है। इसीलिए हम यहाँ पर ये किसको सीख रहे हैं, इस पांडास मॉड्यूल को सीख रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ सबसे पहले सीखते हैं, एक बड़ा सा डेटा मंगाते हैं और उस बड़े से डेटा पर हम एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा डेटा मंगाने के लिए संजीत भाई मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका देखिए, ये एक बंदे का ऐसी आपका ये टेम्परेरी रिकॉर्ड्स हैं, राइट। कितने रिकॉर्ड्स हैं ये, 100 रिकॉर्ड्स हैं। लॉगिन नहीं है क्या, ये दिखा क्यों नहीं रहा है, गिटहब लिस्ट दिखा रहा है इधर, एक मिनट। चलो एक काम करते हैं, ये इसका जो डेटा है ना, इस डेटा को इसने दूसरे तरीके से पोस्ट किया हुआ है। इस डेटा को मैं अभी बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं इधर। इस डेटा को डाउनलोड कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये एक्चुअली डायरेक्ट गिटहब से भी रीड हो सकता था, बट उसने जिस तरीके से चाहिए वैसे नहीं रखा है, इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया। संजीत भाई यही है डेटा, 100 सेल्स रिकॉर्ड। इसका पाथ कॉपी किया, यहां पर आ गए और इसे नाम दे दिया हमने क्या, काफी बड़ा पाथ है, इग्नोर करो उसे। cd डॉट, इस फाइल को रीड करने के लिए क्या बोलेंगे, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, ये बदले में क्या रिटर्न करेगा, टेबल। अब बस टेबल को क्या नाम से स्टोर कर लेंगे, df से। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एनालिसिस, और इसे बोला जाता है EDA, यानी एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस। जब भी हम पांडास में काम करेंगे कुछ स्टेप है जो हमें परफॉर्म करने हैं। तो संजीत भाई मैं यहाँ पर बार बार 5 लिखूंगा। स्टेप 1, सबसे पहले चेक करना कि ये डेटा है कैसा, डेटा का सैंपल चेक करना। सैंपल चेक करने के लिए बहुत ईजी है, आप यहाँ df लिखते हैं और यहाँ पर आप क्या लिख देते हैं, df डॉट सैंपल, ये इसके मेथड्स हैं। ये रन किया तो देखिए क्या आ गया आपके सामने, इधर देखो, इधर यहाँ पर क्या आ गया, इधर एक सैंपल रोज आ गया। और ये सैंपल हमेशा बदलता रहेगा। देखो अभी यूरोप वाला आ रहा है, अभी दोबारा रन करो तो यूरोप वाला, अभी दोबारा रन करो तो ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना वाला, अलग अलग आ रहा है। अब बात इसी df डॉट सैंपल में अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं तो ये कितने डेटा देगा मुझे, मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है, ये सारे कॉलम्स दे रहा है बट रोज जितना बता रहे उतना दे रहा है। और अगर नंबर नहीं बताते तो कितना देता है विनय, 1 देता है।
पहला स्टेप क्या था, सैंपल चेक करना है। स्टेप नंबर 2, हाँ बोलिए कुछ पूछना तो। प्रेस नहीं, दोबारा रन करेंगे तो देखिए चेंज हो रहा है। 60, 8, 75, 29, 67 ये रन किया तो देखिए 2, 46, 56 ये सारे रो नंबर है। सही है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब बस तीसरा काम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 दूसरा, कि डेटा का आप क्वेश्चन पूछिए ना, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा वही एनालिसिस होता है। इस डेटा से क्या जानना है, इसमें कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, ये सब पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम स्टेप 2 यहाँ पर जानेंगे, वही नंबर ऑफ कॉलम्स एंड, यही था। और इसके लिए क्या कोड यूज किया था हमने, बताओ। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखना मुर्जा भाई, किसी को जब मैं रन कर रहा हूं तो ब्रैकेट लग रहा है, और किसी को रन कर रहा हूं तो ब्रैकेट नहीं लग रहा है। अब बात पड़ा हुआ है पाइथन में, क्या होता है इसके पीछे रीजन बताओ। किसी कोड को चलाने में यहाँ पीछे ब्रैकेट लगा रहे हैं, और किसी कोड को चलाने के लिए यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहे। इसके पीछे रीजन सीखा हमने। अरे मुर्जा सो गए क्या? हाँ टेक्निकल आंसर नहीं आ रहा है अभी। मुर्जा सो रहे हो आप? बताओ। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना, तो कुछ हमारे मेथड होते हैं और कुछ हमारे इंस्टेंस होते हैं। जो इंस्टेंस होते हैं वो ब्रैकेट पे कॉल नहीं होते। ये टेक्निकल इसका आंसर था। अभी फिलहाल के लिए समझो इन्हें एट्रीब्यूट, ये दोनों एट्रीब्यूट है। कुछ को चलाने के लिए ब्रैकेट नहीं लगाते और कुछ को चलाने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। आप क्या करोगे, आप सब पे ब्रैकेट लगाओगे, और जो एरर आ जाएगा, जिसमें ऐसा एरर आएगा देखना अभी, ये एरर आएगा हमेशा, टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। एरर क्या आएगा हमेशा? टाइप एरर। टाइप एरर का मतलब आप समझ जाना कि ये वाला विदाउट ब्रैकेट चलेगा। ठीक है, इसका टेक्निकल आंसर पाइथन के अंदर छुपा हुआ है, राइट। आप लोग जब पहुंचोगे, हाँ ये इंस्टेंस है, और एक मेथड होता है जो क्लास के अंदर बनता है, वो ब्रैकेट पे कॉल होता है। ये स्टेप नंबर 2 है, ध्यान रखना। जो भी हम एनालिसिस करेंगे संजीत भाई ऐसे ही करेंगे। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 2 क्या है, कितने रोज है कितने कॉलम्स हैं। सही है। तीसरा स्टेप नंबर 3, सोचिए क्वेश्चन सोचिए ना, तभी तो पता लगेगा क्या एनालिसिस करें। स्टेप नंबर 3 है ऑल कॉलम्स के नेम, हेडर के नेम। वही यहाँ पर ये सारे नेम आ तो रहे, बट ये ऐसे बार बार लेफ्ट राइट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं डीएफ के कॉलम्स, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए सारे कॉलम का लिस्ट आ जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब डीएफ पे चलेगा। डीएफ का शेप लिखा, शेप आ गया। डीएफ का सैंपल लिखा, सैंपल आ गया। और डीएफ का कॉलम्स लिखा है, सारे क्या आ गए, हेडर्स आ गए। ठीक है। स्टेप नंबर 4, अब हमें चेक करना है कि हमारे कॉलम में, डेटा में किसी में मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। भाई 14 कॉलम है, कितने कॉलम है यहाँ लिखा ना, 14 कॉलम्स है। क्या रीजन के अंदर सारा डेटा है, क्या कंट्री के अंदर सारा डेटा है, क्या आइटम के अंदर सारा डेटा, डेटा मिस भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर हम चेक करना, चेकिंग मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यूज को चेक करने के लिए संजीत भाई यहाँ पर लिखते हैं इज एन, क्या लिखते हैं, इज एन। जैसे ये कोड रन करते हैं ना, तो ये ना ट्रू फॉल्स बताने लगता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये बता रहा है इधर। देखिए कहीं पर भी ट्रू लिखा है, हर जगह क्या लिखा है, ट्रू का मतलब है वहां मिसिंग डेटा है, और फॉल्स का मतलब है मिसिंग डेटा है। सब बताता है। ये स्टार्टिंग का वही बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग का 4 बताता है, वो 5 बताता है, और लास्ट के 5 बताता है। वही तो मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे चेक करेंगे। यहाँ ट्रू फॉल्स ऐसे चेक नहीं करते, ऐसे तो आंखें खराब हो जाएंगी। ट्रू के ऐसे ढूंढते थोड़ा ना फिरोगे। इसके बाद आकर के आप एक और मेथड चलाते हैं, और इसका नाम है सम। क्या चलाते हैं, ये चलाते हैं एक्चुअली।
इसमें कहीं पर भी 0 के अलावा कुछ नंबर आ गया, इट मींस नल है, क्योंकि 0 को जब आप ऐड करोगे, कितनी भी बार ऐड कर लो, तो फाइनल आंसर क्या होता है, और फॉल्स को क्या बोलते हैं, 0। और अगर कहीं पर भी ट्रू हुआ, वही तो सम हो रहा है ना, और ट्रू अगर ऐड होकर के सम हो रहा है, तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 हो जाएगा, तो ये नंबर अपने आप आ जाएंगे, है कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं, अरे यस या नो, ये समझ रहे हैं ना, ये ट्रू प्लस ट्रू का आंसर ट्रू नहीं आएगा, ट्रू प्लस ट्रू का आंसर 2 होगा, क्यों, क्योंकि ट्रू को 1 माना जाता है, दूसरे ट्रू को, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, और इसका आंसर है 4, क्यों हुआ 4, कहाँ तीनों को, ये तो 0 ही है, इसे छोड़ो, ये 2 इंटू ट्रू क्या है 2, ये 2 इंटू 1 है, तो ये 2 बना, और ये 2 प्लस 2 क्या बना 4 बना। छोटे छोटे पाइथन के लॉजिक है जो कंफ्यूज कर देते हैं, बड़े बड़े बंदों को कंफ्यूज कर देते हैं अगर अचानक से ऐसे कोड आते हैं तो, राइट। तो एक्चुअली में यहाँ पर ध्यान से देखना, जब यहाँ सम नहीं था तो यहाँ यही ट्रू फॉल्स लिखा था, और इसी के बगल में सुमित मैंने क्या बोल दिया कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे चाहिए सम फॉर्म में, और अगर कहीं पर भी 1 लिखा आ जाए, इट मींस क्या है वहां पर, नल है। इस बात का प्रूफ के लिए यहाँ चलते हैं डेटा पर। भाई अब्बास यहाँ देखिए, फोकस इधर करिए, क्या कुछ पैसा सा लगा दिया क्या मार्केट में अरे तो लैपटॉप पे तो देर से आ रहा है ना, इधर देखो ना यही है डेटा। अब इसमें मैं कोई भी रैंडम डेटा हटा देता हूँ, इधर से मैंने ये हटा दिया, इधर से ये हटा दिया, इधर से ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये सही है ना, इससे ये पता लग रहा है ना कि हमारा ये डेटा हट रहा है। गाइस कोई डाउट तो नहीं, अब मुझे पता है इसके हटने से क्या होगा, वहां पर ट्रू आ जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, सब में आ जाएगा आंसर। अब देखिए मुझे पता है ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, अरे सारे मिसिंग वैल्यूज हैं, इनको कंट्रोलर से सेव किया। अब जैसे ही ये कोड यहाँ पर ये वापिस से रीरन करेंगे, इसीलिए कहते थे स्क्रिप्ट, ये डेटा कहाँ लोड हो रहा था यहाँ से सारा वापस चलाएंगे, क्यों, क्योंकि जब तक नया डेटा लोड नहीं करेंगे, नया इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर चलाते जाओ। अरे लाइव तो होता है, लेकिन कोड तो रन करना पड़ेगा, कोड रन नहीं करोगे क्या, इसी को अगर लूप में रखेंगे तो लाइव ही हुआ ना, कि ऑटोमेटिकली लोड होगा, और ये स्क्रिप्ट तो रन करना पड़ेगा, ये स्क्रिप्ट भी रन नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन आया, और क्या आया इन्फॉर्मेशन इधर, रीजन में 5, 5 का मतलब क्या, हाँ 6 का मतलब गुड। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ सम ना लिख करके, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ सामने वाला बंदा मीन लिख देता है, क्या लिख देता है, मीन का मतलब, और मीन लिख करके फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करा देता है, इसका मतलब ये इतना परसेंटेज डेटा मिस है, और अभी कोइंसिडेंस है क्योंकि डेटा 100 ही था, तो 100 में 5 मिस होना तो भी 5 आएगा, और 100 में 5 मिस होना तो भी 5% ही आएगा। तो संजीत भाई ये परसेंटेज में डेटा है, सही है। अब इसमें आप मुझे बताओ कि सेल्स चैनल में कितना परसेंट डेटा मिस है, और एक्चुअल में भी कितना मिस है, 7 डेटा मिस है। तो ये वाला कोड से आपको ये पता लगता है कि कितना डेटा मिस है, परसेंटेज में मिस है, और इस सम वाले से क्या पता लगता है, नंबर में कितना मिस है, काउंटिंग में कितना मिस है। इजी कोड है। अब देखिए कितना इजी कर देता है पाइथन डेटा एनालिसिस। इसी में अगला स्टेप आ जाता है हमारा क्या, स्टेप नंबर 5, कुछ हेड के रोज चेक कर रहे हैं, हाँ ये सब सीखेंगे, कुछ हेड के रोज चेक कर रहे हैं। हेड मतलब टोटल कितना डेटा है, 100 डेटा, तो यहाँ पर 100 के ऊपर के कुछ 5 डेटा चेक करें, तो संजीत भाई यहाँ df डॉट हेड लिखेंगे, 5 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद बाय डिफॉल्ट क्या बताता है, 5 बताता है, हाँ नंबर पास कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने df डॉट 5 बोला, तो ऐसा नहीं है संजीत भाई ये कोड लिख करके आगे बढ़ जाएंगे विनय, ये कोड लिख करके ऐसा नहीं है कि बस आगे, कोड लिख करके ये पढ़ते हैं, अच्छा इसमें कहीं ऐसा तो नहीं स्टार्टिंग के 5 में ही डेटा मिस था हमारा, एक आइडिया लेते हैं,
कंट्री अच्छा इस तरीके का डेटा है ये, ओके, आइटम टाइप ऐसा ऐसा है, ऑर्डर प्रायोरिटी कुछ इस तरीके का है, अच्छा, ऐसे चेक करते इतना प्रॉफिट हुआ, इतना ऑर्डर आया, इतना रेवेन्यू हुआ। हेड का 5 डेटा, तो ये हेड का 5 डेटा का मतलब ये नहीं है कि ये हाई प्रॉफिटेबल डेटा दिखाएगा। हेड का 5 डेटा का क्या मतलब है, उस एक्सेल डेटा में, उस सीएसवी में जो ऊपर के टॉप 5 रोज हैं उनको दिखाएगा। ये बात क्लियर है संजीत भाई? इसमें अगर आप टॉप 5 से खुश नहीं है, आप यहाँ 2 लिख दो तो क्या दिखाएगा, और अगर 10 लिख देंगे तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है ना? आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे हेड डेटा चेक कर सकते हैं, ऐसे ही हेड का उल्टा क्या होगा, बॉटम या टेल होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर आपने बोल दिया टेल के कुछ रोज दिखाओ, तो df डॉट हेड है तो वैसे ही क्या होगा, और बाय डिफॉल्ट कितना दिखाएगा 5। ये रन करेंगे तो देखिए ये बॉटम का 10 डेटा, तो सॉरी 5 डेटा, और यहां पर देखिए डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, सही है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। और डीएफ में टेल में अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 ही डेटा दिखा है टेल का, तो ये आप 3 लिख दो। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, डेटा रीड करना, सैंपल चेक करना, शेप चेक करना, हेड चेक करना, टेल चेक करना, डेटा के कॉलम्स चेक करना डेटा फ्रेम के, उसके बाद हमने ब्लैंक वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज चेक करना, और उनका सम चेक करना, उन्हीं का परसेंटेज चेक करना। इसी सब चेकिंग को क्या बोला जाता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यही काम ऐसे पाइथन में किया जाता है, इजी है ना, राइट? अब इसी में अगला स्टेप आ जाते हैं, यहाँ पर हेड भी चेक कर लिया, टेल भी चेक कर लिया। यहाँ पर मैंने बोला भाई एक काम करो, यहाँ पर स्टेप नंबर कौन सा, ये 7 है, ठीक है। अब आप इसमें ना मुझे ये बताओ यार, इस पूरे डेटा में न्यूमेरिकल कितने कॉलम है, टेक्सचुअल कितने कॉलम है, हर कॉलम है ना, और डेट वाले कितने कॉलम है? क्योंकि जितने कॉलम उतने तरीके के एनालिसिस है ना। जैसे डेट लिखेंगे तो डेट आएगा, डेट वाले पर अलग एनालिसिस होगा, न्यूमेरिकल पर अलग एनालिसिस होगा। और टेक्सचुअल डेटा को संजीत भाई यहाँ कैटेगोरिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है हर्षित? कैटेगोरिकल। और टेक्सचुअल डेटा को यहाँ ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मुर्जा भाई? ऑब्जेक्ट। तो अगला स्टेप है डेटा का इंफॉर्मेशन चेक करना। क्या चेक करना? बस बहुत इजी मेथड, क्या लिख देंगे यहाँ पर, डीएफ इन्फो, खत्म कहानी। अब जरा ये मुझे बताइए, रीजन के बगल में ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट मतलब कैसा डेटा टाइप? टेक्सचुअल। और टोटल कितने एंट्रीज हैं? इंडेक्स कहां से कहां तक चल रहा है? इंडेक्स मतलब उनका रो नंबर। टोटल कितने कॉलम्स हैं? पहला कॉलम कौन है? किस इंडेक्स से जाना जाता है? पाइथन में 0 इंडेक्स चालू होता है, रीजन कॉलम। टोटल कितने एंट्रीज थे? पाए कितने गए? इसका मतलब बाकी 5 क्या है? ये बात यहां से ही पता लग जाती है। और ये डेटा टाइप कैसा है इसका? ऑब्जेक्ट मतलब टेक्सचुअल डेटा टाइप। कंट्री टेक्सचुअल डेटा टाइप। क्या मिसिंग है? बिल्कुल है। आइटम टाइप मिसिंग है, बिल्कुल है। कितना मिसिंग है? 1। डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। सेल्स चैनल मिसिंग है। ऑर्डर प्रायोरिटी मिसिंग है क्या कुछ? नहीं। डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। अब इस पर आ जाओ, ऑर्डर आईडी कैसा है? फ्लोट वैल्यू। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू। और 64 मतलब 64 बिट कंटेनर पर, है ना? गुड। इंटीजर 64 और बाकी सारे क्या हैं? अब विनय इसमें बताओ, ऑब्जेक्ट कितने थे, फ्लोट कितने थे, और इंटीजर कितने थे? गिनेंगे क्या ऐसे बैठ के? नहीं, ये नीचे ही थोड़ा सा आएंगे तो देखो सब बता देता है ये। फ्लोट इतने हैं, इंटीजर इतने हैं, और ये भी बता देता है कि मेरा रैम में कितना स्टोरेज ले रहा है। ये मेरे रैम में अभी कितना स्टोरेज ले रहा है? 11 KB का। और इस फाइल का खुद का स्टोरेज कितना है? तो 13 KB के फाइल को भी 11 में मैनेज कर ले रहा है। इसका मतलब ये कि पांडव मेरा मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर लेता है। भाई 13 KB की फाइल को अगर 11 में एडजस्ट कर सकता है तो वो समझदार है ना, कि मेमोरी कैसे मैनेज करना है, रैम की मेमोरी को कैसे मैनेज करना है। ये सेकेंडरी मेमोरी में कोई फाइल 13 KB है, और प्राइमरी मेमोरी में कोई फाइल वही आकर के 11 KB हो जाती है। तो कौन सा मेथड था ये? इन्फो मेथड था, काम का मेथड है। अब क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि सर जब हम इस पे एनालिसिस करते हैं तो एक्चुअली ना
हम यहाँ पर ना डेटा टाइप के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं कि ये डेटा टाइप ये है, ये डेटा टाइप ये है। लेकिन अगर आप एक चीज यहाँ गौर से देखना, ये क्या है, ये क्या लिखा है, और डेट वाली चीज कैसे होनी चाहिए थी, डेट एंड टाइम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, डेट एंड टाइम। अब बात, ये जो डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉलम्स और रोज से मिला करके बनता है। किससे, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या हैं, कॉलम्स है कि नहीं है। संजीत भाई अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं पाइथन का टाइप फंक्शन रन करूं तो ये क्या बता रहा है कि ये पांडास में कोर नाम के मॉड्यूल में, फ्रेम नाम के मॉड्यूल में क्या है, ये डेटा फ्रेम है। ये क्लियर है। हाँ पांडास में भी और इंटरनल है भाई, मॉड्यूल के अंदर एक ही मॉड्यूल थोड़ा ना होता है। एक मॉड्यूल बनाने में एक मॉड्यूल थोड़ा नहीं होता, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स ना बोल करके आप इन्हें वो बोल सकते हैं, क्लासेस बोल सकते हैं, फंक्शंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये है तो इन्हीं का पार्ट ना। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये डेटा फ्रेम। लेकिन सुमित भाई किसी भी डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स, और किसी कॉलम पे पहुंचने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं डिक्शनरी की तरह, टैब बटन लगाते हैं, देखो सारे कॉलम के लिस्ट आ जाते हैं। आगे कि नहीं आगे, आगे ना। संजीत भाई किस कॉलम पे जाएं, ऑर्डर डेट, इसको रन किया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या ये डेटा फ्रेम जैसा दिख रहा है, ये अलग सा दिख रहा है कुछ। संजीत भाई इसको एक टेक्निकल नाम दिया गया पाइथन में, और वो नाम आप बताओगे, मैं जैसे ही कोड रन करूंगा लास्ट में आंसर होता है। बताइए क्या नाम है, सीरीज। यानी मुझे क्या समझ में आया कि अगर किसी डेटा फ्रेम में एक कॉलम को कॉल करें तो वो क्या कहलाता है, सीरीज। क्या ये बात क्लियर है। तो पांडास में दो ही तरीके के डेटा टाइप, एक डेटा टाइप होता है डेटा फ्रेम, और दूसरा डेटा टाइप होता है सीरीज। किसे कहते हैं, सिंगल कॉलम होता है। अभी हमने कॉलम निकालना सीखा है तो सिंगल कॉलम सीरीज है। अगर कल को रोज निकालना सीखेंगे तो वो भी सीरीज है। तो सीरीज का मतलब एक सिंगल डेटा, वो मेरा सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो पांडास में कितने डेटा टाइप, दो डेटा टाइप। लेकिन उन दो में भी और डेटा टाइप, भाई ऑब्जेक्ट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन मेजर कितने डेटा टाइप मूर्जा भाई, दो। कौन कौन से, डेटा फ्रेम और, ये सब इंटरव्यूअर के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे पता है यार ये सीरीज तो गलत है, ये सीरीज मतलब सीरीज तो सही है, इसका सीरीज का खुद का डेटा टाइप गलत है। इस सीरीज का डेटा टाइप क्या है, और ये होना क्या चाहिए था, डेटा टाइप। तो पांडास ने बोला कि यार आप कितना सीखोगे मेरे को। और ये बात हम जानते हैं, अगर किसी का भी डायरेक्टरी जानना है तो क्या बोल सकते हैं संजय, dir। और यहाँ पर मैंने इसे प्रिंट कराया, तो देखिए पांडास के अंदर इतनी सारी चीजें सीखने के लिए, और ये तो कम है, क्योंकि पांडास के अंदर अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूं, ये तो खाली पूरे पीडी की बात हो रही है। और अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूं, यहां पर अगर मैं डीएफ लिख दूं तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, इतना सब कुछ मैं अपने डेटा फ्रेम से करवा सकता हूं। बताइए, नमपी में देखा था ना कितने सारे मेथड थे। अब इतने सारे मेथड पढ़ना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, राइट। इन सारे मेथड में से हम जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड से जो ज्यादातर यूज होते हैं, जिनमें से आपने अभी कुछ सीखा, क्या सीखा आप लोगों ने, देखो आपने हेड ये सब सीखा ना। देखो यहाँ कहीं होगा, ढूंढो जरा, देखो ढूंढो कहीं, तो कुछ तो मिल नहीं रहा मुझे, हैं। ये देखो इधने पढ़ा था, है ना, इधने है, ये देखो हेड ये रहा, है कि नहीं है, राइट। ये रहा टेल, ये रहा, टू एस, ये सब है, बहुत कुछ है इसमें। टू एस अभी पढ़ा नहीं है, बट इतना सब कुछ किया जा सकता है पांडास के डेटा फ्रेम से। कितना है ये, नमपी में हमने चेक किया था 567 मेथड निकले थे, याद है। 439 मेथड, और उस 439 मेथड में से हम 7वें मेथड पर है। पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये सारे मेथड पढ़ सके, लेकिन हम 50 70 100 मेथड्स के आसपास देखेंगे, ठीक है, जो सारे काम के मेथड है। और बाकी उतना देख लेंगे कि बाकी आप खुद समझ जाओगे कि अच्छा ये ऐसे किया जा सकता है। इसीलिए प्रोग्रामिंग में डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू कैन नॉट मग अप और यू कैन नॉट लर्न ऑल दी फंक्शन एट वंस।
आपको कहीं ना कहीं उनको समझना पड़ेगा। और समझेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कि भाई pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv कैसे काम करता है। शिफ्ट टैब रन करो, ये क्या आ जाएगा इसका डॉक्यूमेंटेशन। इसके बारे में पढ़ो बैठ के। अब तो खैर जब से जीपीटी आया तब तो कहानी खत्म हो गई है, लेकिन पहले डेवलपर यही काम करते थे, सारा डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही रेफरेंस होता था, राइट। मैं अकेले तो नहीं पढ़ाऊंगा किसी को। बताओ, वही फ्री तो वही है, बैक टू बैक क्लासेस हैं सारे। चलो 5:30 आता हूँ मैं। हाँ ठीक है, हाँ ये क्लियर है भाई। पुराने टाइम में तो यही डॉक्यूमेंटेशन यूज होता था। अब जीपीटी आने से, जनरेटिव एआई आने से कहानी खत्म हो गई है। अब बंदा सीधा कोड उठाता है, चेपता है, आंसर आता है उधर से, दोबारा चेप देता है ठीक है। तो अब तो ये काम हो चुका है, राइट। लेकिन पहले डॉक्यूमेंटेशन पे ही काम किया जाता था, ठीक है। तो मुझे ये पता लगा कि ये मेरा सीरीज कहलाता है, और इस सीरीज को अब हमें गलत है, ये सीरीज ऑब्जेक्ट में है, ये सीरीज कैसे होना चाहिए, डेटा टाइप में। संजीत भाई देखो, यहाँ पर एक मेरा मेथड है और वो बहुत काम का मेथड है, और उस मेथड का नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलो यहाँ कहाँ नाम कैसे ढूंढे इतने सारे में, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। क्या नाम है इसका, टू डेट एंड टाइम। क्या नाम है, पीडी डॉट टू डेट एंड टाइम। किसको बदलना है डेट एंड टाइम में, बताओ। डेटा फ्रेम के किसको बदलना है, ऑर्डर डेट, इसी को बदलना है ना। अब बात यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। डेटा फ्रेम के किस सीरीज को बदलना है डेट एंड टाइम में। हाँ अभी पहले एक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये रन किया तो देखो क्या बन के आया, आया कि नहीं आया। और यही काम अगर मुझे 2 के लिए करना है तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे नहीं, मंगाएंगे, क्योंकि लिखने से इश्यू हो जाता है। दूसरा कौन सा है, वो टाइम है। अरे टाइम जब है ही नहीं, डेटा में टाइम नहीं है तो कहां से आ जाएगा। ये एक बार में डेट एंड टाइम दोनों कन्वर्ट कर सकता। अगर डेट होता तो डेट दिखा देता, इसमें सब है, वो हिडन है। यहाँ टाइम दिख नहीं रहा है, बट हम यहाँ चाहे तो फॉर्मेट करा सकते हैं, लेकिन 0 0 पर ही है। संजय भाई मुझे दोनों को एक साथ करना है। अगर ये मैं दोनों को रन करूंगा तो यहाँ देखना एरर आएगा। और क्या एरर आ रहा है, अब ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, की एरर कैसे आ रहा है भाई। ये तो मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। की एरर कब आता है कि ये की नहीं मिली, क्या ये ऑर्डर डेट और शिप डेट नहीं मिला, क्या ये दोनों है। एक्चुअली में ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर गाइस, तो यहां से थोड़ी देर के लिए कट कर रहा हूं। संजीत भाई अगर आप एक ही कॉलम को मंगाते हैं तो इसे बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं। और अगर आप 2 कॉलम को मंगाते हैं तो वो क्या बन जाता है। लेकिन डेटा फ्रेम ये नहीं बन पा रहा है, देखो सेम एरर आएगा। क्योंकि अगर आप 2 कॉलम को पांडास में मंगाते हैं तो पांडास बोलता है भाई एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। क्या बोलता है पांडास। अब आपके सामने देखिए आंसर आ, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि इसे डेटा फ्रेम ही दो मुझे, क्योंकि सीरीज तो 2 का बन नहीं सकता, 2 का तो सीरीज बन नहीं सकता, और 2 का क्या बनेगा, और डेटा फ्रेम बन नहीं पा रहा है क्योंकि सिंगल ब्रैकेट था। तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर हमें, डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं, बस अब डबल ही। हाँ क्योंकि डबल से ज्यादा ट्रिपल नहीं जाना होता है, डबल पे सारा आ जाएगा। क्लियर है। इन दोनों को क्या माना इसने, अब डेटा फ्रेम माना, 2 कॉलम आ गए, इसको मस्त कट किया। और यहां पर ये जो एरर आ रहा था सिंगल ब्रैकेट के चक्कर में, यहाँ पर हमने इसे पास करा दिया और ये रन किया। और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे सामने। अच्छा अब देखो, ये भी एक अलग बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक एक्चुअली अलग फॉर्मेट में शिप डेट और ऑर्डर डेट आपका अलग फॉर्मेट है। अब आप एक ही एक करके करेंगे इधर, ठीक है। एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए इसको यहाँ पर, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ मेरा। लेकिन एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, ये तो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं, और एक्चुअल कॉलम किसके नाम से है, इस नाम से। लेकिन ये तो अब भी क्या है, ये तो अब भी वही है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मुझे इसके आंसर को बदलवाना है, किसके आंसर से, इसके आंसर से। इसे बोलते हैं असाइन कराना वापस से, समझे। क्योंकि ये तो यहाँ बस समझने के लिए सीखा ना, इसको जब तक ऐसे बोलेंगे नहीं कि जो पुराना ऑर्डर डेट है वो जाकर के क्या बन जाए, और नया ऑर्डर डेट का डेटा टाइप क्या रहे। क्या ये बात क्लियर है। संजीत भाई ये कोड रन किया, और यही काम किसके लिए करना है, वेरी गुड। यहां पर मैंने टैब बटन लगाया, कौन सा कॉलम आया,
और यहाँ पर वापस से मैंने टैब बटन लगाया, कौन सा कॉलम आया, इसको भी रन कर दिया। परफेक्ट है। अब ये कैसे पता लगेगा ये डेट एंड टाइम बन गए, बताओ। इन्फो से, वेरी गुड। और ये रन करेंगे और दोनों के आगे क्या आ रहा है, डेट एंड टाइम आ रहा है। परफेक्ट है। तो पावर बीआई में, पावर क्वेरी में ईटीएल किया था, डेटा एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, है ना। पाइथन में अगर करना है तो ये काम पांडास करता है। फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यूज के बेसिस पर। फ्लोट का मतलब क्या है, डेसिमल। नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। आप फ्लोट का मतलब यहाँ डेसिमल है, लेकिन फ्लोट में आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट। ये दोनों नंबर डेटा टाइप, आप इंटीजर में इंटीजर ही स्टोर करते हो, बट आप भाई क्या चला रहे हो, आप इंटीजर में इंटीजर ही चलाते हो, बट आप फ्लोट में इंटीजर और फ्लोट दोनों कॉल कर सकते हैं। अरे ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अब यहाँ पर ये डेटा टाइप बदला कि नहीं बदला, बदल गए, अरे बदले ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा स्टेप था हमारा, इसका स्टेप का तो नाम ही नहीं लिखा, स्टेप 8। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या संजीत भाई, इधर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलना, वही तो कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को किस में बदल रहे हैं, डेट एंड टाइम में बदल रहे हैं। परफेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं, गुड। सनी देव का कॉल आ रहा है। हेलो, गुड इवनिंग भाई, क्या हाल है। मनीष जी कौन है, अच्छा अच्छा, काउंसलर आपके, हाँ हाँ, हाँ हाँ उन्होंने तो छोड़ दिया है। आप यहाँ पर आओ, एक बार मिलो आकर के। कब आओगे, सैटरडे को आओ, आकर के मिलो, यहाँ सारे काउंसलर सब जो बैठे रहते हैं वो आपको अलॉट करा देंगे, और जो मेरे से उन्हें कुछ पूछना होगा तो मैं बता दूंगा, है ना। हाँ, ठीक है, आओ सैटरडे को मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके। नाम बड़ा खतरनाक है भाई। चलो, तो यहाँ पर ये हमारे पास डेटा फ्रेम आया है ना इधर, ये स्टेप नंबर कौन सा था हमारा, 8। अभी तक देखिए हम एनालिसिस बेसिक वाला कर रहे हैं, कोई वो चार्ट वार्ट वाला एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, डेटा को समझ रहे हैं, बिल्कुल सही। इसलिए इसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोला जाता है, कि डेटा को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। इसी में चार्ट्स वार्ट्स भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है, गुड। अब यहाँ पर एक बहुत काम का मेथड है, दैट इज कॉल्ड आपका सीरीज एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसे, संजीत भाई, स्टेप नंबर 9। देखिए, या तो आप यहां से एनालिसिस करिए, या तो आप यहां पर मिसिंग वैल्यूज को फिल करिए। हमारे डेटा में क्या है, मिसिंग वैल्यूज है। अभी मैं मान के चल रहा हूं उसे इग्नोर, हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, और उसे रिमूव भी कर सकते हैं, या इग्नोर नहीं करते, उसे रिमूव करते हैं, ठीक है। इग्नोर तो फिर स्टेप कहाँ हुआ हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या स्टेप बना, नहीं इग्नोर नहीं, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना। तो हमारे पास इस डेटा फ्रेम में इज एनए के डॉट सम में, इन सब में मिसिंग वैल्यूज था ना, कौन से कॉलम में, इन सब कॉलम में। अब इन सबको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, फिल नहीं, क्योंकि फिल इतना हल्का टॉपिक नहीं है, फिल में डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे, रिमूव ऐसे ही छोटा सा टॉपिक है। फिर ये रिमूव करने के लिए यहाँ पर हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा, और उस मेथड का नाम है ड्रॉप एनए। क्या नाम है, देखिए बहुत फर्जी मेथड, इजी मेथड, बस ये चला दो और ये अपने आप क्या कर लेगा, हाँ ब्लैंक वैल्यूज बोलो या उन्हें नल वैल्यूज बोलो, उनको ये क्या कर देगा, अपने आप पास रिमूव कर देगा। जैसे ये रन करेंगे, देखिए पहले कितने रोज थे, अब कितने हैं, इसका मतलब क्या, कौन से रोज गए, तो ये क्या करता है, ये पूरे रो को ही हटा देता है, आप समझ रहे हैं क्या करता है ये, कैसे, जैसे ये यहाँ ये मिस है, तो ये इसको फिल, क्योंकि फिल तो कर नहीं रहे, तो इसके बिहाफ पर ये रो है ना पूरा,
ये रो हटा देगा, कंट्रोल माइनस, खत्म। या नुकसान है ऑफ कोर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सीखना रहता है। भाई कभी कभार कंपनी में डेटा इस तरीके का आएगा, आपको हटाना पड़ेगा। गलत डेटा पे एनालिसिस थोड़ी ना होता है, सही डेटा पर क्या होता है, एनालिसिस होता है। ठीक है, जब ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड जाता है तो सारे ब्लड पे एनालिसिस नहीं होता। नहीं, उस सैंपल में भी कुछ पर्टिकुलर सैंपल लिया जाता है। जैसे उसने इतना एक सिरिंज में ब्लड निकाला, पूरा थोड़ी ना एनालिसिस में यूज हो जाएगा। उसमें भी ड्रॉप्स लेगा, उस ड्रॉप्स पे अलग अलग सैंपल बनेंगे, उन सैंपल पे एनालिसिस होगा। और आधे से ज्यादा ब्लड तो वेस्ट हो जाता है, ऐसे ही निकल जाता है सारा, राइट। तो आप उस टाइम आप क्या कहोगे, ये तो गलत है। तो कभी कभी हमें डेटा हटाने की जरूरत पड़ती है। और ये बिल्कुल अब बात में सही कहा, ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं करना क्या है। इसलिए 3 तरीके बताए ना मैंने। 3 तरीका क्या है, इग्नोर, फिल और रिमूव। हमने इग्नोर को इग्नोर कर दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। कितने थे टोटल, यहाँ गिन लो ये काउंट, ये कितने थे। मुझे यही उम्मीद था यही काम करोगे। गिन रहे हो ना, गिनना नहीं है। ये सम आया, इस सम के ऊपर वापस से सम चला दो। सम का क्या मतलब है, ये जो आंसर है ये कैसा, ये एक सीरीज आंसर है। ये एक सीरीज है, ग्रुप बाय नहीं बोलेंगे, है तो ग्रुप बाय का ही आंसर, बट ये क्या है, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग क्या है, ये पांडास में सीरीज है। और इस सीरीज में जैसे ही सम पे सम चला दोगे तो ये समझ जाएगा कि इस न्यूमेरिकल का मुझे क्या करना है, मस्त सम कर दिया। अब इसका सम मत चला देना क्योंकि 32 एक नंबर है, इसका सम नहीं होगा। तो टोटल कितने डेटा है, टोटल कितने थे, 100 में से 32 गए, कितने बचे, 72। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है भाई, आप लोगों का खतरनाक कैलकुलेशन है? अब ये 72 क्यों आया, गुड इवनिंग भाई। हाँ बिल्कुल सही, किसी जगह ऐसा भी था दोनों आसपास ही थे, बट वो तो कॉलम में तो काउंट होंगे ना बच्चे, एक ही रो में 2 पढ़ रहे होंगे, समझ आया। तो ये मैथमेटिक्स मत लगा देना कि 100 में से 32 गया 72 आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये ड्रॉप एन ए बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन संजीत भाई एक बात बताओ, मैंने जब यहाँ डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए किया और मैंने वापिस से डीएफ रन किया, ये क्या, ये तो 100 आ रहा है। तो एक्चुअली में ये जब डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए चला, इसने एक्चुअली में ड्रॉप नहीं किया, इसने ड्रॉप करके वो डेटा नया दिखा दिया, पुराना अभी जैसा था वैसा ही है। हाँ, तो इसे असाइन ऐसे नहीं कराते, यहाँ पर इसके अंदर एक मेथड आता है जिसे क्या कहते हैं, इन प्लेस। क्या कहते हैं इसे, इन प्लेस का मतलब है कि ओरिजिनल में जाकर के बदल दो। क्या मतलब है इन प्लेस का, जैसे ही इसे रन करेंगे, इसको रन करने पर आंसर नहीं आता, इसे रन करेंगे देखो वो रन हो गया बस। लेकिन अब जब अपने एक्चुअल डीएफ को चेक करूंगा अब उसमें 72 ही मिलेगा। तो इन प्लेस का क्या मतलब है, ओरिजिनल डेटा को चेंज, मतलब जो हम स्टेप अप्लाई कर रहे हैं वो ओरिजिनल में जाकर के कर दो। हाँ बस इसी में, और भी 2-4 ऐसी इससे मिलते जुलते उसी में यूज होता है, बाकी में नहीं है ये। तो अब हमारे पास कैसा डेटा संजीत भाई, बिना ब्लैंक के डेटा। तो यानी कि अब आप यहाँ पर चेक करें, डीएफ डॉट इज एन ए डॉट सम, और इसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो ये आपका मिसिंग वैल्यूज पे फ्री डेटा है। और जब तक एनालिसिस करोगे तो डेटा फ्री तो होना चाहिए ना मिसिंग वैल्यू से, तभी तो उस पर वर्क करेंगे ना, बस यही है बस। ठीक है, अब इसके बाद आगे का काम बचता है इसमें सीरीज एनालिसिस। सीरीज एनालिसिस मतलब एक एक कॉलम को पकड़ के क्या करना, उस पर एनालिसिस करना। एक इसका हिंट दे रहा हूं, ये आप करके लाना घर पे। स्टेप नंबर कौन सा है ये कौन सा था, ये 9 था। ठीक है, और स्टेप नंबर सीरीज वाइज एनालिसिस। ठीक है भाई, तो ये काम लूप से भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं ये काम आप विदाउट लूप अभी समझने के लिए करो। तो क्या करेंगे, हर एक सीरीज को कॉल करेंगे, डीएफ डॉट पहला क्या है, कंट्री। और यहां पर आकर के 2 काम करेंगे। पहला काम है इसमें कितने यूनिक डेटा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिक। तो ये बता देगा इतने तरीके के डेटा आपके पास कंट्री।
ये किया, और ये काम हर एक पे करेंगे, काम लूप से भी हो सकता है बट आपको मैनुअली करना समझने के लिए। दूसरा क्या है, डीएफ का अगला क्या है, आइटम टाइप। आइटम टाइप कितने तरीके के हैं, तो कितना बता रहा है, ये बेबी फूड आइटम टाइप है, आपका सेल है, ऑफिस सप्लाईज है, इजी है ना, अच्छा मेथड है, राइट। अगर ये गिनना है ये कितना है संजीत भाई, नहीं, एन यूनिक लगा देंगे इसके पास, क्या लगा देंगे, एन यूनिक, उसी को गिन के बता देता है। नहीं ना, हाँ ये भी कर लो, ये भी वेरी गुड आपने बताया, बट ये मेथड है ना, डेवलपर ने दे रखा है तो इस कर लो, इसके ऊपर क्या चला सकते हो, लेंथ, ये लो, बात बराबर है। और अच्छी बात है आपको लेंथ याद आ रहा है, प्रोग्रामिंग में सही टाइम पर सही चीजें याद नहीं आना तो कोडिंग होता है, वरना तो याद ही नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पर आप एन यूनिक भी चला सकते हैं या फिर आप लेंथ भी चला सकते हैं। और लास्ट कोड आज का, कि इसी में आप यूनिक ना चला करके आप इसी में एक और चला सकते हो, जो भी थोड़ी देर पहले चलाया था, क्या, वैल्यू नहीं चलाया था, यही उम्मीद था मुझे, वैल्यू काउंट चलाया था, कि बेबी फूड कितने हैं, तो ये गिन के बता देगा बेबी फूड कितने हैं, बताओ कितने हैं, 7 टाइम्स बेबी फूड रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ है, लो। अब ये जैसे डेटा था ना ये वाला कंट्री वाला, मुझे ये जानना है कि सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री का डेटा, तो यहां पर क्या बोल देंगे, डॉट। मस्त आंसर आ रहा है, अजीब सा बेकार सा आंसर है, बस सारे के सारे क्या है, ऑलमोस्ट ये सब बस 3-3 बार है। मैक्सिको का डेटा कितनी बार है, 3 बार है, इजी है। चलो इसमें एक लास्ट चलते हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड आपका सेल्स चैनल वाला, कौन सा वाला, तो डीएफ का सेल्स चैनल का सबसे पहले क्या पता कर सकते हैं, कि कितने यूनिक है, इसमें 2 ही है सेल्स चैनल, कौन से, गुड। और इसी सेल्स चैनल का एन यूनिक भी पता कर सकते हैं, कितने हैं, 2। और इसी का क्या पता कर सकते हैं संजय भाई, इससे क्या पता लगेगा हर्षित, कितने कस्टमर ऑनलाइन थे और कितने कस्टमर ऑफलाइन थे। इसके लिए सीक्वल में ग्रुप बाय चलाना है, पावर बीआई पे ग्रुप बाय चलेगा, या पावर बीआई में विजुअल बनाना है, और ये काम एक्सेल में भी किससे होगा, पिवट टेबल से होगा, बट ये काम यहाँ किससे हो जाएगा, वैल्यू काउंट। और बिलीव मी जब आप पांडा से एनालिसिस करते हैं इतना फास्ट हो जाता है आपका एनालिसिस, क्योंकि लूप वूप चला करके काम ऐसी हो जाए, तुरंत खत्म एक बार में हो जाता है। सबसे ज्यादा कौन से कस्टमर है, ये बात पता थी डेटा को देख के, नहीं पता थी, ये बात अभी पता लग गई। इसको यहीं क्लोज करते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया था पांडा, राइट, ठीक है। चलिए इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ करते हैं स्टॉप।